ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो कर्ज मुक्ति रोग दोग के लिए कारगर है, जिसे आपने अपने घरों के आसपास अक्सर देखा होगा। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने इसे कचरा समझकर नजरअंदाज कर दिया होगा। लेकिन आज मैं इस पौधे का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसे आप जो है अपनी जिंदगी में अपना करके धन सुख समृद्धि रुपयों पैसों से परिपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, यह भक्तों हमारा तो काम है सिर्फ आपको सही सलाह देने का। अब इसे मानना या ना मानना पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हां, हम एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि यह उपाय हमने स्वयं अपनाया है और आज हमारे पास हर वह चीज है जिसकी हमें जरूरत है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में हर उस मनोकामना को पूर्ण करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, विवाह की मनोकामना है, अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना है, अच्छे जीवन साथी की मनोकामना है, तो हर प्रकार का दुख, परेशानी, कष्ट और समस्याओं का हल मात्र इस एक पौधे से निकल आएगा। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी यह जानकारी आपको समझ आएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप जानकारी को पूरी तरह से समझेंगे और समझ करके अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी यह उपाय काम करेगा, अन्यथा यह उपाय काम ही नहीं करेगा। अब देखिए, अगर आप उपाय को पूरा देखेंगे नहीं, सही से समझेंगे नहीं, तो आप उपाय को सही से कर नहीं पाएंगे। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी, यह उपाय तो काम ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप इस उपाय को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको जरूर ही वह सब मिलेगा जिसकी आपकी मनोकामना है। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं यह पौधा देखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण असाधारण है। आप इसे अगर आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ के फेंकने की भूल मत करना। इसके जो आज चमत्कारी गुण बताऊंगा, आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा तथा किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर सारे जानकारी आज के इस वीडियो में देख लेंगे तो बिल्कुल ही आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है कि इसके जब चमत्कारी गुण आप समझेंगे तो बिल्कुल आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, हमारे वीडियो में देख सकते हैं इस पौधे को कई जगह पर लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह पर चिटचिटा के नाम से जानते हैं और कई जगह पर इसे अपामार्ग के नाम से जानते हैं। हो सकता है दूसरे राज्य में हो, या फिर कहीं से हमारे वीडियो को देख रहे हो, या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, या इसे अलग अलग प्रांतों से आप देख रहे हैं। दोस्तों, इसे अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्से में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। वीडियो को देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज है बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखे होंगे, फूल देखे होंगे जो ऊपर की ओर में रहते हैं, लेकिन जो यह अपामार्ग है, इसके जो बीज है वह नीचे की तरफ में होता है। इनके जो बीज होता है वह नीचे की तरफ में होता है और यह उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। दोस्तों, अपामार्ग के तांत्रिक विद्या में बहुत ही प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से जानकारी बताऊंगा। तो क्यों हमारे लिए कीमती है, क्यों असाधारण है, इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप लोग इसके आयुर्वेदिक प्रयोग को जान जाएंगे तो आज से इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ इसका मैं जबरदस्त चमत्कारिक और तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है कि इसे आप जीवन में प्रयोग करके वह सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ। एक महात्मा साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बातों में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से साधना करते हैं, तो हमें ये बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उसने हमें बताया कि हम इनके बीच का ध्यान से सुनना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जो जंगल में रहने वाले हैं, साधना करते हैं, वह लोग इसके बीज का खीर बनाते हैं। तो उसने हमें बताया कि इसके बीज का खिचड़ी बनाया जाता है।
इसके बीज का खिचड़ी बनाया जाता है। इसके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप इनके बीज का खिचड़ी बनाकर के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती है। फिर हम लंबे समय से साधना करते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में भी यह भी कहा जाता है कि जो यह अपामार्ग के पौधे हैं, इसके जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल ही मां गंगा वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत के कुछ बूंद जो है इसके जड़ में गिरा हुआ था, मतलब इसके जड़ में पड़ा है कि नहीं। जो बहुत से पुराने जो सियान लोग थे, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, जो सियान है, बुजुर्ग है, ओल्ड कहा जाए, पुराने जो व्यक्ति हैं, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातून करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा का वास होता है। इसके जड़ में अमृत के कुछ बूंद गिरे थे। आइए सर्वप्रथम जानते हैं इसके आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर जानेंगे इनका चमत्कारिक प्रयोग। सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, अगर इसके जड़ का दातून किया जाए, जिसे लंबे समय से दांतों में पारियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, डॉक्टरी दवा करें, फिर भी दांतों के दर्द में दांतों के दर्द जो है बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, तो केवल इसके दातून करने मात्र से, केवल इसके दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द है। इसके दातून करने से केवल 15 दिनों तक, इनकी आपको रेगुलर दातून करने से 2 से 3 दिन में इसका जो है रिजल्ट मिल जाएगा। दांतों के दर्द जो है समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, यह दांतों के पीलापन को जड़ से समाप्त करता है। जिनके दांतों में पीलापन है, भद्दे दिखते हैं, लोग जिनके मजाक उड़ाते हैं, लोग जिनके ही खुद के घर परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती जिन लोगों का सामना करना पड़ता है, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को इनके दातून जरूर करना चाहिए। इनके दातून करने के बाद हमारे दांतों में चमक आती है, हमारे दांत एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये 2 प्रयोग हुआ। अब जानते हैं इसके जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग। चमत्कारिक प्रयोग किस प्रकार से? यह प्रयोग हमने कई लोगों को खुद करा चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव में होने में विलंब हो रही है, बहुत सारे मातें बहनें होती हैं, ग्रामीण इलाकों में, शहरों इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं कि शरीर में चीड़ फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़ फाड़ के चक्कर में काफी असहनीय पीड़ा भी होता है। बाद में चल के आप जैसे टांका लगाएंगे, बच्चे को छीड़ करके बाहर निकाला है तो उसमें काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते कि आपकी जो डिलीवरी है वह सुगमताम पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव जो है वह किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो। तो यह चिड़चिड़ा नाम की जो जड़ी होती है, इसे आपको सर्वप्रथम 24 दाने लेकर के जाना है और इस जड़ से इसमें आपको डाल देना है। थोड़ी सी इसकी जड़ में पानी डाल देना है और इससे आपको प्रार्थना करना है, हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जाने आ रहा हूं। अपने कार्य को बोलना है कि फलाने व्यक्ति का गर्भ से जो बच्चे हैं वह तत्काल बाहर निकले, इसलिए मैं आपको ले जाने आया हूं। इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद इसके जड़ को निकालना है और लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसव स्त्री है, जिनके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आ रहे हैं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल उनके बच्चे 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही पहनेगा, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भ से बाहर आ जाएगा, बच्चे जो है बाहर आ जाता है। इसके बाद तत्काल इस जड़ को निकाल देना है। कमर में बंधा है, तत्काल इसे निकाल देना है, अन्यथा यह गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, उन्हीं के लिए यह रामबाण की तरह काम करता है, इसमें संदेह नहीं है। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कराकर देख चुके हैं। इसके बाद आइए जानते हैं इसके कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग। इसके बाद इनका चमत्कारिक प्रयोग बताना शुरू करूंगा। अब चमत्कारिक प्रयोग कैसे? जिसमें इसके अंदर में अनेक चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, अर्थात ही साथ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके सिर के दर्द होते हैं, तो सिर के दर्द वाले को बताना चाहूंगा, दांत के दर्द ठीक करने के बाद इनके पत्ते को जलाकर के भस्म भी बना सकते हैं, और इनके भस्म बनाने के बाद जहां पर दांत दर्द हो रहे हैं वहां पर इनके भस्म को लगाइए, बिल्कुल ही दर्द को यह दूर करेगा। इसके बाद जिनके सिर में दर्द होता है वह क्या करें? इनके जो बीज होते हैं, इनके पखी बीज लेना है, और इसके बीज को आपको क्या करना है?
इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है। ध्यान से सुनना। इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है और इसके बीज का चुटकी भर पाउडर आप जो है अपने माथे पर अपने हाथों से इसे लगाना है और आपको सूंघना बस है। सूंघने मात्र से यह सिर दर्द को ठीक करते हैं, क्योंकि इसके अंदर में ऐसे चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती है जो किसी भी प्रकार के सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रही है, अनिद्रा के कारण आ रही है, या फिर पागलपन के कारण आ रही है। बहुत से कारण होते हैं, या फिर मिर्गी के कारण भी आ रही है, धूप लगने के कारण आ रही है, या फिर लू लगने के कारण आ रही है, तो यह सिर दर्द होता है। उसके लिए रामबाण की तरह काम करता है। अब आइए मैं आप लोगों को इसके चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्यभार में तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं। जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग चाहते हैं कि उनके धंधा पानी, व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई भी शुभ दिन हो, जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसके जड़ को ला सकते हैं। तो इसके जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार स्थान पर इसे बांध देना, जहां पर 5 ग्राहक आ रहे थे। इनके कृपा से फिर वहां पर 50 ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। कहने का मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को बढ़ाने का काम करेगा, आपके आमदनी को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग, जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसके जड़ को ध्यान से सुनिए। ऐसे व्यक्ति इसके जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में? ध्यान से सुनिए। शनिवार के दिन, रविवार के दिन इसके जड़ को निमंत्रण देकर के आ जाना है और सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले ही खनन करके आपको इसे लाना है। इसके बाद सोमवार के दिन आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसके जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनवांछित नौकरी प्राप्त होगा। एक नांगा बाबा ने इसके बारे में हमें बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है, कभी विफल नहीं जाता। यह हुआ 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है? आप में से अधिकतर बहुत सारे लोग हैं जिसे नजर दोष लग जाते हैं। नजर दोष लग जाते हैं, भूत प्रेत बाधा से ग्रसित रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करें? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर के शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डालकर के शनिवार के दिन विशेष धारण करें, तो जैसे भूत प्रेत, टोना, जादू बिल्कुल ही आपको नहीं लगेगा। दोस्तों, यह वशीभूत करने का भी काम करता है। वशीभूत का मतलब यह वशीकरण करने का काम करता है। इसके जड़ और सफेद दुर्वा घास को ध्यान से सुनना। इसके जड़ और सफेद दुर्वा घास, ये दोनों को पीस करके आपको चंदन तैयार करना है। मतलब चंदन तैयार करना है, एक गाढ़ा लेप तैयार करना है। इसके बाद आपको इसका तिलक लगाना है। इसके तिलक लगा के अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरे सभा आपको देख करके मोहित हो जाएंगे। जितने भी पूरा सभा बैठे हैं वह लोग सब आपके अनुरूप ही आपके काम करेंगे। अगर आप किसी मानव या फिर आप किसी लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने वशीभूत बनाना चाहते हैं, उसके सामने में इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वशीभूत हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा। इसका सिद्ध विधि के बिना यह अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इनका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसके जड़ आप अपने घर में लाकर रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख बस लीजिए। आप खुद देखेंगे आपके शत्रु स्वतः ही पराजित हो जाएंगे। आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होगी। कभी भी आपको जीवन में धन का अभाव नहीं होगा, रोजगार की प्राप्ति होगा। इनकी कृपा से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यह पौधा देवी देवताओं के श्रेणी में आता है। यह पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, यह चमत्कारिक शक्तियों से भरे हुए हैं। तो दोस्तों, भक्तों,
अगर आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य जो कोई आपको नहीं बताएगा। यह पौधा हर कोई अपने घर में लगाता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता है। यदि आपने भी लगा रखा है घर में सदाबहार का पौधा या गलती से घर में उगाया है तो तुरंत करें। ये काम नहीं तो बहुत पछताओगे। सदाबहार के पौधे में होती है ये एक चीज, आज ही जान लो गलती से। अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया है तो जरूर देखें दोस्तों। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। दोस्तों, आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको यह पौधा 100% मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का पौधा होता है वह बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें सबसे बड़ी बात कि यह जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल है ना, ये आपकी किस्मत को बदल देंगे। आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हां दोस्तों, जिस तरह से ये रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे यह रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से यह आपकी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। दोस्तों, आप एक बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजमा कर देखें और इसके लाभ भी आप स्वयं देख लेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं जिंदगी में सफल होने का, मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, आप बार बार निराश हो रहे हैं, तब तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई अपना व्यापार शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है और अगर उसे उसमें नुकसान होने लगे और उसका वह व्यापार ना चले तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूं। अब इस काम को करने से कोई फायदा नहीं है। जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो ही नहीं पा रही है। फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कोई दूसरा काम कर लेते हैं और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है जैसा वह चाहते हैं। उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, उनका व्यापार नहीं चल पाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको बार बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वह काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके लाभ, इसके चमत्कारी लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वह लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत याद कर्जा हो गया है, या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा नहीं लिया है और वह सुधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके बाद उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ वह उनका चला जाता है। कभी बीमारियों में वह पैसा चला जाता है तो कभी किसी अन्य चीज में वह पैसा उनका चला जाता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उनका जो धन है वह अच्छे कार्य में कम जाता है, लेकिन बीमारियों में और बुरे कार्यों में ज्यादा उनका वह धन बर्बाद हो जाता है, जिसको लेकर वह बहुत परेशान रहते हैं और महीना खत्म होने से पहले ही उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता है। और देखिए, उधार व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से तो लेता नहीं है। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं, जिसके चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए और बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करना व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वह किसी ना किसी से पैसा धार ले लेता है, यह सोचकर कि अगले महीने उस पैसे को मैं चुका दूंगा। लेकिन जैसे ही अगला महीना आता है, समस्याएं और परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, जिसके चलते उसके सर पर कर्जा बढ़ता ही चला जाता है और वह उस कर्ज को चुकाने में धीरे धीरे असम होता चला जाता है। उस कर्ज को चुकाने में
उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कभी-कभी व्यक्ति इतना ज्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि उसकी उस बस के बाहर हो जाता है कर्जे को अपने स्तर से उतारना। जी हां दोस्तों, तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के हैं। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को यह फूल अर्पित कर दिया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाएंगी। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है, और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो यह खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे ना, तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय है, और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ उपायों का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपसे कोई भूल चूक ना हो। बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें, और उपायों को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को अच्छे से समझ लें, तभी आपको यह उपाय लाभ देंगे। इसी के साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले जयकारा लगा दें। आप चाहे तो अपने इष्ट देव का जयकारा लगा दीजिए। किसी का भी आप जयकारा लगाया, लेकिन जयकारा जरूर लगाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं। वह उपाय दें कि यह तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का है कि जिन्हें देह का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गया, यह सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दैवीय शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है, और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करें शमी के पेड़ की, तो सभी का जो पेट होता है उसे शनिदेव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंकड़े के की, तो यानी कि हम जब आंकड़े का पेड़ देखते निहार रहे हैं, बेल का पेड़ हो गया जो कि बहुत ही पूजनीय है, यह आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती हैं, अनेक लाभ और अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें द शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, और आप अपने जीवन में जो चाहे वह पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा यह खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, यह जो सदाबहार का फूल है, यह सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना हो, आप उपायों को बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से कर सकें। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं, और आप चाहे तो हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का, और वहीं दूसरा जो फूल होता है वह होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का फूल होता है।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कम, अगर फूल है बहुत ही ज्यादा, माता लक्ष्मी को वह फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवजी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिवजी को सफेद रंग का सदाबहार का पोस्ट बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी कामना है वह जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प है, आपके घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास यह बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों, आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे, चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़कर लाने हैं? या तो आपको 27 फूल तोड़कर लाने और या फिर आपको 21 फूल तोड़कर लानी है। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपायों को अच्छे से समझाया। तो अगर आप 27 फूल तोड़कर लाए हैं सफेद रंग के, ठीक है ना, सदाबहार के 27 फूल सफेद रंग के यदि आप तोड़कर लेकर आए हैं, जब आप 27 फूल सफेद रंग के सदाबहार के तोड़कर ले आएंगे, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया, और लंबी बात का आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आपकी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है, उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनाना है। लेकिन जब आप यह माला पहनाएं, उससे पहले आपको माता लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप बहुत सीधा सरल सा मंत्र और महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 27 बार जप कर लें। उसके बाद आप माता रानी को यह माला कर दें। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। तो दोस्तों, ये थे आज के उपाय। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने प्रिय चैनल वास्तु पूजा में। भक्तों, अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया कि कई व्यक्ति होते हैं जो घर के बाहर शाम के समय दीपक जरूर जलते हैं। कई माताएं बहनें होती हैं जो सुबह और शाम के समय दीपक जरूर जलती है। पर गुरुजी ने कहा कि कुछ ऐसी गलतियां कर रही हैं महिलाएं कि जिनकी वजह से उनके घर में सुख समृद्धि नहीं रह पा रही है। अगर वह आज की वीडियो देख ली और वह गलतियां आज से ही बंद कर दी तो उनके घर में सदा मां लक्ष्मी का वास रहता है। भक्तों, गुरुजी ने कहा कि 3 से 4 ऐसी गलतियां हैं जो आपको पूजा करके या फिर मुख्य द्वार पर जब आप दीप जलाती हैं तो भूल कर भी ऐसी गलतियां आपको नहीं करना चाहिए। साथ में भक्तों, हम आपको बताएंगे कि शाम के समय दीपक तेल का जलाना चाहिए या फिर घी का दीपक जलाना चाहिए। भक्तों, दीपक मिट्टी का जलाना चाहिए कि फिर आटे का दीपक जलाना चाहिए। भक्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। भक्तों, अगर आप माता लक्ष्मी को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, तो अभी इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए,
जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, कहा जाता है कि संध्या काल का दीपक हमारी जिंदगी को बदल भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए संध्या काल का दीपक आप जलती हैं तो कुछ नियमों का पालन करना आपको बेहद ही जरूरी और खास है। और साथ में हम आपको बताएंगे कि संध्या काल का दीपक कितने बजे से कितने बजे की बीच में जलाना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है और माता लक्ष्मी की ऐसे व्यक्ति के ऊपर आजीवन कृपा बरसती है माता लक्ष्मी दोनों हाथों से ऐसे व्यक्ति के ऊपर धन की बारिश करती हैं, जिससे कि व्यक्ति की हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। हम आपको सभी जानकारी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए आप इस 6 से 7 मिनट निकाल के इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने घर में जो भी दिक्कत परेशानी चल रही है उसे कैसे दूर कर सकते हो। एक छोटा सा दीपक आपकी जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है जिसकी आपने कभी अपने जीवन में कल्पना भी ना की होगी। तो कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं। भक्तों, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती। जो भी भक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है, माता लक्ष्मी की वीडियो को काट काट कर देखता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा भूल कर भी ना देखें।